एक बार एक महान राजा ने अपनी मृत्यु से पहले मंत्री को बुलाकर कहा कि मेरी ये 3 इच्छाएं मेरे मरने के बाद पूरी कर देना। मंत्री ने पूछा, बताइए महाराज। तो उसने बताया कि एक तो मेरे सारे डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज किया, मेरे सारे चिकित्सक मेरे साथ चलने चाहिए। दूसरी बात कि मेरी शव यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ पूरे रास्ते में सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी मैंने मेरे पास इतना लूट का जो माल है ये सारा बिखेर देना। और तीसरी बात कि मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ लटकते रहने चाहिए और मेरे जो हथेलियाँ खुली रहनी चाहिए, मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए। तो मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री ने पूछा, महाराज आप ये क्यों कह रहे हैं? बोला, मैं बताता हूँ। पहली बात कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर किसी की भी मौत से उसको नहीं बचा सकता, अर्थात मनुष्य की मौत निश्चित है, मृत्यु आनी ही है। दूसरी बात, जिस हीरे जवाहरात सोना चांदी के लिए मैं जीवन भर लड़ता रहा, युद्ध करता रहा, वो सब मेरे कोई काम के नहीं है मृत्यु के बाद। तीसरी बात कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ऐसे खाली मुट्ठी हम आते हैं और खाली मुट्ठी जाते हैं। तो नमस्कार, मैं वर्षा दादीज एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पर चर्चा करने के लिए। 14वें अध्याय तक हमने देखा कि प्रभु ने अर्जुन को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया। इस अध्याय के अंदर उन्होंने ये बात बताई कि मनुष्य जो है पूरी जिंदगी इन व्यर्थ की चीज़ों पर लगा रहता है और वो भूल जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे। प्रभु ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन देखिए, मैं आपको पहले श्लोक को पढ़कर सुनाती हूँ। ऊर्ध्व मूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और जिसके पत्ते वेद कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। असल में प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है ये एक ऐसे पीपल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। अब आप बताइए, ऐसा पेड़ तो हमने कभी देखा ही नहीं। अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो ऐसा पेड़ हमें दिखाई देता है पानी के प्रतिबिंब। अगर हमने पेड़ का प्रतिबिंब हम पानी में देखें तो हमें वो ऐसा ही दिखाई देगा कि जिसकी जड़ें ऊपर है और सारी शाखाएं और पत्ते नीचे हैं। तो ये संसार तो ये प्रतिबिंब ही है, ये तो परछाई है। हम कहाँ इसमें खुशी खोज रहे हैं? अगर मुझे एक आम का प्रतिबिंब दिखाई दे तो क्या मैं उस आम को लेकर खा सकती हूँ? नहीं। तो हम तो उस प्रतिबिंब के पीछे भाग रहे हैं। असल में तो ये जो भौतिक जगत है ये पूरी परछाई है। हम व्यर्थ में यहाँ खुशी खोज रहे हैं। असली चीज़ तो जो है वो ऊपर है, वो तो प्रभु हैं। मूल रूप जो है वो तो प्रभु हैं। असली हमें क्या खोजनी है? आध्यात्मिक खुशी। और वैसे भी देखिए, आत्मा तो इस शरीर को बदलती जाती है, आत्मा सेम रहती है हमारी। इसलिए आत्मा के लिए हमें काम करना है, शरीर के लिए नहीं। यही बात मैंने आपको अभी जो वीडियो के शुरू में कहानी सुनाई उसमें यही बताने का प्रयास किया कि जिन हीरे जवाहरात के लिए, जिस सोने चांदी के लिए जीवन भर मनुष्य काम करता रहता है वो उसके साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन आध्यात्मिक काम हम जितना करेंगे अपने जीवन में वो हमारे साथ जाएगा। और जब ये योनि हमें मिली है, मनुष्य योनि हमें मिली है, इसमें भी हमने अगर अपना जन्म सफल नहीं किया तो हमारे अगले जन्म भी बर्बाद हो जाएंगे। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि प्रभु ने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अंतिम समय भी कैसा होता है मनुष्य जीवन का, उसके बेस पर हमको अगला जन्म मिलता है। फिर प्रभु ने बताया कि भाई माया ने मनुष्य का अपहरण कर लिया, तो मनुष्य तो माया जाल में ही उलझा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। अब उन्होंने फिर उसको समझाया कि देखो, सूर्य, चंद्र, ग्रह, प्राणवायु, जीवात्मा सब में मैं हूँ। अज्ञान के कारण मनुष्य जो है वो ये बातें समझ ही नहीं पाता और वो भौतिकता में ही उलझा रह जाता है। इस अध्याय में मात्र 20 श्लोकों के माध्यम से ही प्रभु ने अपनी बात कह डाली और इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। क्या है देखिए, मैं आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ। 16 से 18 श्लोक जो हैं वो वेदांत का सार है। देखिए, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। प्रभु बोले, हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं
और जीवात्मा अविनाशी है। अब ये जो अध्याय है इसका नाम पुरुषोत्तम योग है इस अध्याय का, क्योंकि पुरुषोत्तम किसे कहा गया है? प्रभु श्री कृष्ण को। उन्होंने स्वयं ये बात कही है। 18वें श्लोक में देखते हैं हम, यस्मात् अक्षर मतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं नाशवान जड़वग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। यानी क्षर और अक्षर, जिसका विनाश होना है और जिसका विनाश नहीं होना है, उन दोनों से भी मैं उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसका मतलब ये है कि प्रभु ही चारों तरफ है। तो हमें इस अध्याय 15 से क्या सीख लेनी है? नंबर 1, हमें जान लेना है कि अगर हमें पुनर्जन्म के चक्कर से बचना है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये भौतिक दुनिया परमानेंट नहीं है, आध्यात्मिक दुनिया परमानेंट है। दूसरी बात, पुनर्जन्म से बचना है तो अध्यात्म जगत को पहचानना है। भौतिक जगत में रहिए, लेकिन अपना जो भी समय आपको मिले भक्ति में भी लगाइए, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। और प्रभु से हमारा रिश्ता जानना ही वेदांत का सार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय 15, जितना मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बहुत जल्दी ही हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय संपूर्ण कर लेंगे। आप लोगों का सहयोग मुझे इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।